जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी। तो जो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा, अपकमिंग फ्यूचर देखेंगे। आने वाले फ्यूचर में, आने निकटतम भविष्य जो आप लोगों का है, उसमें ऐसी कौन सी एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, कौन सी मतलब प्रिडिक्शंस है माँ काली आपको देंगी, जिसकी वजह से आने वाले 90 दिनों में आप लोगों के साथ वो एनर्जीज रेजोनेट कर पाएंगे। रीडिंग जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रहेगी और आने वाला हम इसमें फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर डिटेल्स है, व्हाट्सएप कीजिए, अपना स्लॉट बुक कीजिए। ये रीडिंग जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, तो आप अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो उन्हें अपना पर्सनल जो है कंसल्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं मुझसे ही करो, कहीं भी करो, बट करो। ठीक है, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो और जल्द से जल्द डिसीजंस ले सको और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सको किसी भी सिचुएशन से, नॉट ओनली आपका प्यार का मैटर। ठीक है, चलिए। जय माँ भगवती, जय माँ काल रात्रि, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। पहला कार्ड, इनके आने वाले निकटतम भविष्य में, नियर फ्यूचर क्या होगा। द मून का कार्ड निकल कर आया है। तो सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो अगर आपका मदर से कोई भी अनबन है या फिर आपकी मदर फिगर से है, बड़ी बहन हो गई, आपकी सिस्टर इन लॉ हो गई, यानी कि नंद आपकी हो गई, ठीक है, सास हो गई, माँ हो गई, कोई भी, मैं बड़े फिगर की बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब बड़ा फिगर मतलब कोई भी आपकी माँ रूपी। ठीक है, समझ जाओ आप लोग, वर्ड्स थोड़ा सा समझ जाया करो। तो यहाँ पर उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर होगा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टरबेंस ये है कि आप किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर अपने इस अच्छे रिलेशन को भी खराब करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को थोड़ा समझाना है, अपने मन को काबू करना है। ज़्यादा चिड़चिड़ा रहना, ज़्यादा मतलब कंपैरिजन की एनर्जीज में जाना या किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते को खराब करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। ठीक है, जब तक खुद अपनी आंखों से ना देखो, जब तक खुद अपने कानों से चीजों को ना सुनो, उस व्यक्ति के मुंह से जिससे आपका अनबन है या जिससे आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर देगा, तब तक किसी की बातों पे विश्वास मत करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आपके आसपास ना ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको इजीली ना चिड़चिड़ा कर देते हैं, इजीली परेशान कर देते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ऐसे लोग जहरीले लोग। ठीक है, ऐसी एनर्जीज बहुत। अब आपको पता होगा कि आपके आसपास ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन है जो आपके कान भरते हैं, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होता है यार मुझे उसकी बातों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं आपके आसपास, ये फिर से कोशिश करेंगे आपको इन्फ्लुएंस करने की इन अ नेगेटिव वे। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको इनकी बातों को अपने दिमाग पर नहीं लेना है इतना। मतलब देखो, वो वाली एक कहावत आपने सुनी होगी, सुननी सबकी है, करनी अपने मन की है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज आपको करनी है। अगर आप इन व्यक्तियों की बात सुनोगे तो आप अपने जीवन को नहीं स्पेंड कर पाओगे, और आपने देखा होगा कि आप अभी भी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हो। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो। हर किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, वो एक टर्म हम बोलते हैं बहकने वाले, इजिली बहक जाते हो, इजिली बातों में आ जाते हो किसी की भी। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, आपको पता होगा आप किस एनर्जी में है, किसके लिए मैंने ये बात कही है। तो आपको बहकना नहीं है। ठीक है, अपनी मन की सुनो, अपनी मन नहीं, मन को भी सॉरी मन हटाओ, इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। अगर आपको लगता है कि मैं डिसीजंस नहीं ले पाती हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आता है कौन गलत है, कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तो आपको अपने मन की सुननी है, बजाय इन आसपास वाले जहरीले व्यक्तियों की। ठीक है, तो पहला प्रोडिक्शन आप लोगों के लिए ये है कि आने वाले समय में आपके आसपास जो भी व्यक्ति हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे इन नेगेटिव वे, जिसकी वजह से आपकी मदर फिगर के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी खराब हो रहे हैं तो वो अच्छे होंगे, लेकिन अगर अभी फिलहाल ठीक है तो आने वाले फ्यूचर में खराब होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड प्रेडिक्शन माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। तो वो वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। आने वाले समय में आपको देखो, यहाँ पर आप पॉज ले सकते हो, यानी कि आप काफी समय से अगर बहुत काम कर रहे हो, बहुत चीजें मतलब वर्कलोड ज्यादा है, तो यहाँ पर आप पॉज लेते हुए नजर आ रहे हो। आपको लगेगा कि अब मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, मुझे थोड़ा ठहरना चाहिए एक जगह पर, जिससे आप आगे की अपनी लाइफ को प्लान कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर प्लानिंग्स की एनर्जी ज्यादा है।
और कहीं ना कहीं आप जो है घूमते फिरते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन अकेले। अकेले का मतलब है कि हो सकता है कि आप अपना जो है नाइट में या मॉर्निंग में कहीं घूमना शुरू कर दो, घूमना फिरना एक प्रकृति को महसूस करना शुरू कर दो, माँ प्रकृति का एहसास करना शुरू कर दो, डीप ऑब्जर्वेशंस करो। तो यहाँ पर आपका जो ऑरा है वो भी क्लीन होता हुआ नजर आ रहा है, ऑरा क्लीन हो रहा है, आप अंदर से हील हो रहे हो, लेकिन आइसोलेट रहोगे। आइसोलेट का मतलब कि आप अकेले रहोगे, अपने आप से बातचीत करना, अगर जो भी उलझने हैं आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें भी ग्रोथ आप लोगों को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसमें आपको मतलब जो आपका काम है आप उसमें ग्रो करते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, एक एनर्जी और मैं बात करूंगी कि आपको अपने पैरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पर पैरों को ख्याल रखने का मतलब है कि बहुत ज्यादा आपके पैरों में बेचैनी होना, ईचिंग होना और रैशेज होना, ऐसी एनर्जीज है। तो थोड़ा सा अपने पैरों को कवर करके या फिर उनको मतलब अच्छे से लोशन वगैरह, ऑयल वगैरह यूज करके अपने पैरों को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये इंट्यूशन आई है क्योंकि पैरों में कुछ ऐसे रैशेज वगैरह, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो या फिर अभी करंटली कर भी रहे हो। ठीक है, पैरों में बहुत ज्यादा ईचिंग वाली एनर्जी ज्यादा है, तो थोड़ा सा अपना क्योर करने की आवश्यकता है। अपने मन को कंट्रोल करना, क्योंकि बार बार यहाँ पर बार बार जो एनर्जीज निकल के आ रही है ये मून की निकल कर आ रही है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा। अपने मन को काबू में रखना है, इतना नहीं उसको अनकंट्रोल कर देना है कि आपको बाद में भरपाई करनी पड़े। मैं यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ, बट जो चीजें मुझे सामने नजर आ रही है मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। जो इंट्यूशंस आ रही है उन्हीं को लेकर आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, आप कहोगे दीदी आप कोई रिलेशनशिप मतलब कहीं किसी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता रहे हो, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे भी रिसीव नहीं हुई है, मैं आपको बिना वजह नहीं बहकाना चाहती हूँ, बिना वजह किसी प्रकार का कोई झूठ ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, एक और प्रेडिक्शन हम देखेंगे, 3 ही निकालेंगे नियर फ्यूचर। जय माँ काल रात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ एक और दे दो मुझे, एक प्रेडिक्शन और। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः, जय माँ काल रात्रि। तो यहाँ पर एक और प्रेडिक्शन 2 ऑफ कप्स। अभी मैं आपसे बात ही कर रही थी कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई एनर्जी नहीं आ रही है, तो माँ ने कहा कि चलो बच्चों को खुश करते हैं, है ना। जो लोग परेशानी में है, जो लोग मतलब क्या कहते हैं अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने तुरंत माने आप लोगों की सुन ली है। लेकिन एक चीज मैं और रिपीट करूंगी, मैंने इससे पहले दोबारा कहा कि 2 है ना, चंद्रमा की एनर्जी ज्यादा है। देखो, तो यहाँ पर हर चीज जो है मतलब डबल कंफर्मेशन के साथ मैंने आपको बताई है। अपने मन को काबू रखना, फिर से बोल रही हूँ, मन के चलते बहुत सारी चीजें खराब कर सकते हो। ठीक है, मन को काबू में रखना है। नहीं रख पाते हो तो मेडिटेशन करो, जो मतलब जाप करो, चैंटिंग, मतलब जो आप कर सकते हो, लेकिन खुद को कंट्रोल करके रखना है, बहना नहीं है। ठीक है, ऐसे इमोशनली मतलब बिल्कुल पानी की तरह निकल मत जाना। ठीक है, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल आपको रखना है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। काफी लोगों का यूनियन होता हुआ दिखा है अपकमिंग डेज में, अपकमिंग नियर फ्यूचर। आप लोगों के जीवन में आप अपने पार्टनर से रियूनियन करते हुए देख रहे हो। जो लोग सिंगल है, जो लोग मतलब वेट कर रहे हैं कि कोई पार्टनर मिले, तो उनकी लाइफ में भी नया पार्टनर नहीं कहूंगी, पार्टनर, ठीक है, आता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग एक गाइडेंस मैं आप लोगों को दूंगी, जिनके जीवन में मतलब फर्स्ट टाइम आप अगर कमिटेड होंगे, तो इजिली ट्रस्ट मत करना। ठीक है, आसानी से ट्रस्ट नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल भी। ठीक है, और यहाँ पर नहीं करना। फरवरी का महीना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। फरवरी में बहुत ऐसे डिसीजंस होंगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो फरवरी के लिए भी तैयार रहो। यहाँ पर फरवरी में भी तैयार रहना है। ठीक है, ड्रीम्स की बात करूं तो आने वाले समय में आपको शेर बहुत नजर आ सकता है। आपके सपने में आपको शेर दिख सकता है, जो इंडिकेट करेगा, अगर इन फ्यूचर आपको शेर दिखता है तो आपको, या दिख रहा है, ठीक है, तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हो, आप सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो बिना गिव अप किए। बस किस तरीके से, एक होता है ना कि समझदारी के साथ काबू करना है, वो चीजें आपको सीखनी होंगी, उस चीज का दिमाग आपको लगाना होगा। ठीक है, तो ये थी अपकमिंग डेज की आप लोगों के लिए एनर्जी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, मुझे उम्मीद है। एक छोटा सा प्रेडिक्शन और मैं यहाँ पर जाते जाते मेरे जस्ट आया, जो लोग मैरिड है ना,
उन लोगों का भी रियूनियन दिखा है, तो मन में अपने डाउट मत रखना कि दीदी ने सिर्फ उन लोगों के लिए कहा है जो अनमैरिड है या फिर जो अभी सिंगल है, ठीक है। तो रीयूनियन की वाइब्रेशंस आप लोग जो क्या कहते हैं अपने मतलब मैरिड हैं उन लोगों की लाइफ में भी रीयूनियन की एनर्जीज है, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। माँ कालरात्रि माँ दक्षिणेश्वरी काली पर विश्वास बनाकर रखिए, जो भी होगा बेहतर बेहतरीन बहुत बेहद अच्छा होगा। आप खुश हो जाओगे, बस ऐसा होगा, इसी में आपको बिलीव रखना है, ठीक है। जय माँ काली।